न्यू सीजन आ गया है गाइस। नेम दिस द कलिंग गेम्स एंड आज मिला के ऑलरेडी अराउंड 5 एपिसोड्स आ चुके हैं। और क्योंकि मुझे एक एक देखना मतलब अच्छा नहीं लगता तो मैं एक स्ट्रेच में देख जाता हूँ। सो अभी जस्ट मैंने 5 एपिसोड देख के ख़त्म किया है। तो यार जब मैं देख रहा था ना तो मुझे एक बात नोटिस हुई। बात ये है कि जब लॉर्ड टेंगेन अपने जब कलिंग गेम्स के रूल्स सारे समझा रहे थे तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। मैंने सबको कंपाइल करके एक ईजी गाइड लाया हूँ जिसमें कि हर डिटेल्स हर रूल्स में वन बाय वन आप सबको समझा पाऊँ, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप एक स्मूथली देखो, वो आपको स्क्रीन से जबरदस्ती वो जो जापानीज लैंग्वेज में लिखा है उससे जबरदस्ती पढ़ना ना पड़े। सो एग्जैक्टली द कलिंग गेम्स मतलब ये है क्या? मतलब अगर देखा जाए इन सिंपल वर्ड्स तो इट्स लाइक ए बैटल रॉयल जस्ट लाइक आवर टूर्नामेंट ऑफ पावर इन ड्रैगन बॉल सुपर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जी। सो अगर आप इसका टिपिकल डेफिनेशन देखने जाओगे तो इट्स ए डेडली सर्वाइवल गेम कह लो, रिचुअल कह लो, जिसको कि केंजाकू ने क्रिएट किया था। जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो अभी आपकी मौत पक्की है। और अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको किसी को मारना पड़ेगा, नॉट लाइक ड्रैगन बॉल की चलो रिंग से बाहर फेंकना, मतलब लिटरली ही समझ रहे हो ना, करना पड़ेगा। तो यही है बेसिकली द कलिंग गेम्स का थंब रूल। सो अब आते हैं इसका रीजन क्या है, मतलब क्यों ही ये गेम खेला जा रहा है। मतलब जैसे कि प्रीवियस सीजन में हम सबने देखा था कि अच्छा खासा केंजाकू ने अपना लगा के टेक्निक वेक्निक गोजो को सील कर दिया था, माहितो का जो सोल मैनिपुलेशन टेक्निक है उसको चुरा लिया था, मतलब जो भी है वो गेटो का पावर लेके उसको अपने अंदर ले लिया था। तो ये फिर बकचोदी क्यों कर रहा है वो? तो मोटा मोटी मतलब यही है कि इस जो कलिंग गेम्स चल रहा है इसका गोल फाइट नहीं है, इसका गोल है मैक्सिमम कस्ट एनर्जी जनरेट करना। मैक्सिमम कस्ट एनर्जी इसलिए जनरेट करना कि इस कस्ट एनर्जी की पावर से सबको टेंगेन के साथ पूरी ह्यूमैनिटी को फोर्सफुली इवॉल्व किया जाए। इसीलिए ये केंजाकू ने फर्स्ट अपने डैडी तोजी फुसीगुरो को सुपारी दिया अपने रिको अमानाई को टपकाने की, सो दैट जो स्टार प्लाज्मा वेसल है उसके साथ टेंगेन मर्ज ना हो पाए एंड टेंगेन को फोर्सफुली ह्यूमन लाइक एंटिटी में इवॉल्व होना पड़ा। एंड क्योंकि ही लॉस्ट हिज इंडिविजुअलिटी एंड ही बिकेम ए पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड फैब्रिक, तो जो माहितो से चुराया हुआ कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन जो टेक्निक है उसको ये यूज करके पूरे जापान को टेंगेन से मर्ज करने का ये है उसका ग्रैंड प्लान। इसीलिए हो रहा है ये सारी चीजें, द कलिंग गेम्स। बेसिकली ये सारा केंजाकू अपने क्यूरियोसिटी के चलते सबकी लेना चाहता है, समझ रहे हो ना? मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ हमेशा खुला। ये साला देखना चाहता है कि चलो अगर टेंगेन को पूरी ह्यूमैनिटी से मर्ज कर दे तो साला कौन सा नया प्रजाति उभर के आए। ठीक है, ये है इसका प्लान। तो चलो सीधे रूल्स पे चलते हैं, लेट्स गो। तो पहला रूल है द कर्स टेक्निक अवेकनिंग। मतलब जिसका भी कर्स टेक्निक अवेकन होता है उससे 19 दिन के अंदर इस कॉलोनी में पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। कॉलोनी मतलब क्या, जापान में इसने कुछ 10 कॉलोनीज बनाई हैं, मतलब पार्ट को डिवाइड करके कॉलोनीज बनाई हैं, उसके अंदर दायरे में जो जिसका जिसका भी कर्स अवेकनिंग हुआ है उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दूसरा रूल है अगर आप गेम में ज्वाइन नहीं करते हो तो आप मर जाओगे। मतलब क्या है, अगर 19 दिन के अंदर आपने ज्वाइन नहीं किया, बेसिकली अगर आपका कस्ट टेक्निक इवॉल्व हुआ है जो उसने कलिंग गेम शुरू करने से पहले किया है, अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो आपका कस्ट टेक्निक रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब और जुजुत्सु काइसन में कस्ट टेक्निक रिमूव होने का मतलब है सीधा खत्म, समझ रहे हो ना? क्योंकि आदमी पागल हो जाता है, उतना आउटपुट उसका दिमाग सह नहीं पाएगा, वो टपक जाएगा। अब आता है इसका रूल नंबर 3 कि अगर आप कोई कॉलोनी में एंटर कर जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली प्लेयर मान लिया जाए। बेसिकली ऑफकोर्स ये 19 दिन का टाइम है इस दिन के बाद, तो उसमें कोई भी अगर नॉन प्लेयर भी अगर कॉलोनी के बैरियर के अंदर आ जाता है, एक्सीडेंटली हो मतलब इंटेंशनली हो, तो उसको ऑटोमेटिकली कलिंग गेम्स का प्लेयर मान लिया जाएगा और आपको वो गेम खेलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आता है अपना रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है कि 19 डेज इनएक्टिविटी का पेनल्टी लगेगा। मतलब जैसे अगर कोई प्लेयर के पॉइंट्स ये 19 दिन तक इंक्रीज नहीं होते हैं तो उसकी कस्ट टेक्निक भी रिमूव हो जाएगी। मतलब बताया था कस्ट टेक्निक रिमूव मतलब मामला खत्म। तो आप ऐसा नहीं कर सकते चलो यार मैं तो अच्छा दिल का इंसान हूँ, काइंड इंसान हूँ, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम छुपते छुपाते 19 दिन काट लेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको फाइट करनी ही पड़ेगी और मारना ही पड़ेगा। इसके ऊपर मैं पॉइंट्स वाली पे इसका नेक्स्ट रूल जो है वो पॉइंट पे भी है। तो रूल नंबर 5 है पॉइंट्स ओनली बाय किलिंग। मतलब आप किसी को जान से मार के ही पॉइंट ले सकते हो, छोड़ना ये करने से नहीं मिलेगा कि दया दिखा दिया छोड़ दो। तो बेसिकली ये है कि गेम में पॉइंट सिर्फ किलिंग से मिलेगा। आपको वो गोकू वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा कि चलो भाई पीट पाट के छोड़ दिया, चलो मन परिवर्तन हृदय परिवर्तन हो जाएगा आपका। कोई मिशन विशन कोई मर्सी नहीं दिखाना है आपको,
करना है काम तमाम सामने वाले का, कोई भी हो, सोर्सर नॉट सोर्सर। अब इसी के ऊपर ही बेस्ट रूल नंबर 6 आता है, लाइफ वैल्यू सिस्टम पे। तो मतलब सबको सेम पॉइंट्स नहीं। बेसिकली अगर आप कोई सोर्सर को मारते हो तो उसके लिए आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। अगर आप कोई नॉन सोर्सर या फिर कोई सिविलियन को मारते हो, जैसे कि मैंने बोला, कोई अगर 19 दिन में आ जाता है, एक्सीडेंटली हो, इंटेंशनली, जो भी हो, उसको अगर मारोगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मतलब गेम जो है वो ओपनली बोलता है हर एक लाइफ की एक प्राइस है। अगर आप ज्यादा वैल्यूएबल हो तो आपको मारने पे सामने वाले को ज्यादा पॉइंट मिलेगा, और अगर आपको एरे नफ्तु खेरे हो तो फिर वो कम सम पॉइंट मिलेगा। इसके बाद आता है रूल नंबर 7, 100 पॉइंट्स वाला रूल। 100 पॉइंट्स वाला रूल क्या है कि अगर किसी प्लेयर के पास 100 पॉइंट्स हो जाते हैं, मतलब कैसे भी, आप 100 सिविलियन मार दो या फिर मतलब कैसे बोलेंगे 20 सॉर्सर्स मार लो, कैसे भी है, तो अगर जिसके पास 100 पॉइंट्स आ जाते हैं वो एक नया रूल प्रपोज कर सकता है गेम मास्टर को बोल के। ऑफकोर्स गेम मास्टर केंजाकू नहीं है, जो वो बोलता भी है कि गेम मास्टर केंजाकू नहीं है, उसका एक शिकीगामी घूमता रहता है, कागुने है उसका नाम, उसको आप बोल के अपना एक नया रूल ऐड करवा सकते हो। इसके ऊपर फिर बेस्ट आ जाता है कनेक्टेड रूल नंबर 8 कि आप रूल में लिमिटेशंस लगा सकते हो। मतलब नया रूल गेम के कॉर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आई मीन बेसिकली कह सकते हो कि आप डायरेक्टली रूल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि लेट्स से रूल है कि चलो कोई रूल बनाया, गेम खत्म कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। जो फिक्स रूल है वो है, आपको सिर्फ गेम के अंदर रह के उन रूल्स को ट्विस्ट कर सकते हैं या फिर उसके लूप होल्स निकाल सकते हैं। आप उसको डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऑटो रिजेक्ट सिस्टम है यहाँ पे। कागुने जो वो घूमता रहता है शिकिगा में, किसी मुंडी के पास होता है ना गेम में, आप प्लेयर टैप करते हो तो दिखाता है अपना स्टेटस। अब इसके बाद रूल नंबर 9 आता है, जो कि बाद में आएगा, विच इज कॉल्ड द पॉइंट ट्रांसफर टेक्निक। ये एक्चुअली इतादोरी यूजी और मेगुमी कुशिगिरो ने मिलके ये वाला रूल लगवाया था, सो दैट कि कुशिगिरो का जो बहन है उसको सेफली गेम से बाहर कर दिया पाए। और ये रूल ये है कि प्लेयर अपने पॉइंट्स को एक दूसरे को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्योंकि उसकी बहन बीमार है तो ये सोचे कि चलो हम पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, इसको पॉइंट देते और भगा देते हैं, गेम से बच जाएगी। इस रूल से क्या होगा कि गेम में जो है आप स्ट्रेटेजिकली खेलोगे, टीम वर्क खेलोगे, क्योंकि सब लोग मिलकर एक बंदे को पेलेगा तो ऑफकोर्स ही वो इतने लोगों से तो नहीं लड़ सकता, और पॉइंट अपने आपने में बांट लो और निकलो यहाँ से, सिंपल। इसके बाद फिर आता है एक्स्ट्रा रूल। मतलब ये सारे रूल्स जो है प्लेयर खेल के बाद में जिसका 100 पॉइंट्स हो गए वो ऐड करता है। रूल नंबर 10 है इन्फॉर्मेशन एक्सेस। ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस वाला रूल लगाया था हिगुरामा ने। हिगुरामा वही वाला बंदा जो जज वाला, जिसका नॉन लीथल डोमेन है, जहाँ पे आपका जजमेंट होता है। उसके बारे में, हर एक कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या है कि प्लेयर दूसरे प्लेयर के नाम, पॉइंट्स, कॉलोनी, एक्टिव रूल्स चेक कर सकता है। बेसिकली आपके साइड में जो शिकिगामी घूमता है, आप उसको पूछिए कि चलो अभी बताओ मुझे टॉप 10 में कौन है, कि अभी किसका कितना पॉइंट्स हुआ है, कि मेरी कॉलोनी में सबसे हाईएस्ट कौन है। तो उसको आप पूछो, वो आपको पूरा डिटेल्स दे देगा। बेसिकली ये जितना हो सके, देखो अभी केंजाकू ने रूल जो भी बनाया है, अपने हीरोज भी तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट तगड़म निकालेंगे ना यहाँ से गेम को थोड़ा ट्विस्ट करने का, तो यही है उनमें से एक। दूसरा है रूल नंबर 11, वो है कि आप गेम से एग्जिट कर सकते हो इफ यू गेट ए रिप्लेसमेंट। ये अगेन मेगुमी ने ऐड कराया था अपनी बहन के चलते। बेसिकली कि चलो हम अपनी बहन को निकाल देंगे और अपने बाहर से जुजुत्सु से कोई सॉर्सर को अंदर लाके उसका काम कर लेंगे। बेसिकली रूल कुछ ऐसा है कि एक प्लेयर अपने 100 पॉइंट्स देकर गेम से बाहर जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब और तब जब कोई और उसकी जगह लेने के लिए रेडी हो। हर फ्रीडम की वैल्यू होती है, वैसे को बिना ऐसे कुछ रिप्लेसमेंट दिए तो आप जा नहीं सकते। तो हाँ, ये रूल मेगुमी ने ऐड किया था। वो अलग बात है कि बाद में वही सब कुछ उसके उल्टा उल्टा पड़ गया। सब में अगर आप बोलोगे तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, जैसे कि मैंने बोला है, हर कैरेक्टर का जो ओजी कैरेक्टर्स है, हाकारी हिगुरो में सबको बनाऊंगा। रूल नंबर 12 आता है कॉलोनी में मूवमेंट अलाउ। ठीक है, ये रूल किया था अगेन कुशिगुरो ने। कॉलोनी मतलब पहले क्या था कि 10 कॉलोनी, आप जिस कॉलोनी में है उस कॉलोनी में आपको फाइट करना पड़ेगा, लेकिन अब प्लेयर एक दूसरे के कॉलोनी में इजीली मूव कर सकते हैं। ऑल अगेन दिस रूल ओनली अप्लाइज टू जिनके पास कर्स एनर्जी है, क्योंकि वही बैरियर है, वही रोकता है। बाकी जैसे लोगों पे यूज नहीं होता, माँ की मम्मी हुआ। तो बेसिकली ये था आपका रूल नंबर 12। ओके, रूल नंबर 13 आता है जो डेडलाइन है एक, इसको केंजाकू ने सेट किया है। उस डेडलाइन के बाद कोई आ नहीं सकता। एंड डेडलाइन इज समथिंग, आई थिंक मुझे डेट तो याद नहीं आ सकता, दैट वाज आई थिंक 18 नवंबर 9:09 PM तक। आई थिंक ये एग्जैक्ट मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, मैं वो नीचे मेंशन कर दूंगा। बेसिकली उस पॉइंट के बाद कोई भी नया प्लेयर गेम में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब बेसिकली रजिस्टर आपका लॉक हो जाता है और एंड गेम स्टार्ट हो जाता है। तो इस एंड गेम के बाद से ही हमारा नेक्स्ट रूल उभर के आता है कि गेम हैज नो नेचुरल एंड। मतलब गेम चलता ही रहेगा, कोई एंड नहीं। लेकिन ऐसा तो कोई गेम होगा नहीं जिसका एंड नहीं होगा। अगेन इसको भी केंजाकू ने अपने दिमाग से बनाया था, और ये रूल ये कहता है कि कलिंग गेम ऑटोमेटिकली एंड नहीं हो सकता। अगर आप केंजाकू को पेल भी दो तब भी, मतलब केंजाकू अगर टपक भी जाए तब भी ये गेम नहीं रुकेगा। बेसिकली जब तक कोई दो प्लेयर जिंदा नहीं रहते, आइदर मेगुमी और गेटो। मेगुमी की बॉडी में अगर आप लोगों ने मांगा पड़ा है तो उसमें घुस जाता है अपना सुकुना भैया, और गेटो की बॉडी में तो है ही कंडम, तब तक गेम चलता ही रहेगा। इन दोनों में से कोई एक जिंदा रहना चाहिए। मतलब एक रहना, एक ही सर्वाइवर है, विनर तो नहीं बोलोगे, सबको मार के आगे बढ़ रहे हो तो सर्वाइवर ही बोलोगे। तो बस एक सर्वाइवर, विनर कोई नहीं। ठीक है,
तो बेसिकली ये मैंने सम अप कर दिया, मोटा-मोटी इतना ही था रूल्स, इसी के इर्द-गिर्द ही चीज़ों को लोग मैनिपुलेट करके गेम्स में सब अपना टेक्निक दिमाग लगा के फिर वो ऐसे खेलते हैं। तो अगर मोटा-मोटी देखा जाए तो कलिंग गेम मतलब आप इसको एज़ अ नॉर्मल डेथ मैच नहीं मान सकते, ये काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल किलिंग गेम है, ठीक है? जिसमें कोई हीरो नहीं है, सबको मारना तो पड़ेगा ही, जैसे कि होता है कि सबको मारना पड़ेगा, ठीक है? तो यही था मोटा-मोटी सारे रूल्स। और अगर आपको लाइक वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ आपको कौन-सा रूल सबसे ज़्यादा फैंटेसाइज़ किया और कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग लगा जिसके साथ आपको लगता है कि चलो छेड़छाड़ कर सकते हैं। बाकी यार इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि चैनल में थोड़ा-सा कंटेंट कौन-सा आना चाहिए उसको लेके थोड़ा बहुत मेरा मन-मुटाव चल रहा है, तो इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ओनली एनिमी, ओनली नहीं बोलूँगा, मतलब 80% एनिमी कंटेंट ही आप देखने को मिलेगा और बाकी जो बचा 10-20% जो बहुत ही अच्छी मूवीज़ है उनका रिव्यू करूँगा, क्योंकि हर मूवी का रिव्यू करेगा कोई सेंस नहीं बनता है। तो या अब की बार से नेक्स्ट में आप मैं जो कलिंग गेम्स के जो ओजी-ओजी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हकारी एनीमे में दिखा दिया है, फिर हिगुरोमो है अपना, फिर काशिमो है और बाकी जितने भी लाइक लेजेंडरी एंजल है, लेजेंडरी जो भी सॉर्सर भी रीइन्कार्नेट हुए हैं, वो लोग कैसे रीइन्कार्नेट हुए, उनका प्रोसेस क्या था, सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। आप बोलोगे तो हर एक कैरेक्टर के लिए अलग-अलग भी बना सकता हूँ, अदरवाइज़ लाइक सबको मिला के एक ही में दे सकता हूँ, ऑल्दो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप बताओ आपको कौन-सा चाहिए? सो टिल देन, चीयर्स, बाय बाय, सी यू।